ला 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 ला। दुनिया भर में देखो जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। देखो जानवर ही साजे भैया, जानवर ही साजे। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि किस तरह लकड़ी का सौदा जो हुआ था वो खोटा निकला। अरे जानवरों को उसके बदले नकली नोट मिले। और तो और वो मरतूद इंसान, दुपाई इंसान वहीं नहीं रुके, उन्होंने एनिमल फार्म पर हमला कर दिया। अरे युद्ध छिड़ गया। उन्होंने सबसे पहले तो पवन चक्की उड़ा डाली, धड़ाम। और तो और युद्ध में कई जानवर हताहत हो गए, कईयों को वीरगति प्राप्त हुई, कई इंसान भी हताहत हुए, और खास करके मेहनत कश बॉक्सर वो तो बुरी तरह घायल हो गया। तो आइए अब कहानी को हम आगे लेकर चलते हैं। दिन बीते। एक दिन हुआ यूं कि गोदाम के पीछे सुअरों को एक दिन मिल गया बड़ा सा विस्की का मर्तबान। अरे भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं, उस रोज एनिमल फार्म पर खूब जश्न हुआ। देर रात तक हंसी ठट्ठे की, नाचने गाने की आवाजें आती रहीं। बाहर आता जाता हर इंसान सोचता, अरे भाई आज जानवरों को हुआ क्या है। और तो और नेपोलियन नेता तो इत उत डोल रहे थे। मिस्टर जोन्स की कोई पुरानी टोपी पड़ी होगी, उसी टोपी को पहनकर कभी इधर उछलते, कभी उधर उछलते, कभी इधर से बाहर आते, कभी उधर से अंदर जाते। सब लोग बड़े ही खुश थे। और तो और उस दिन जानवरों ने वो वर्जित गाना भी गाया। इंग्लैंड आयरलैंड के सभी जानवर एक बार नहीं बल्कि 100 बार, और टूटे फूटे शब्दों में और टेढ़े बेके स्वरों में खूब मजे करे। और उसके बाद देर रात गए, सो गए। और ऐसा सोए कि अगली सुबह देर तक ना उठे जब तक कि सूरज सर पर नहीं चढ़ाया। अगले दिन जब कुछ जानवर उठे इस सब जश्न के बाद, तो वो जाकर, क्योंकि इतवार था तो जाहिर सी बात है वो सभागार के इर्द गिर्द बैठ गए और बाकी सभी जानवरों का और खास करके सुअरों का और महान नेता नेपोलियन के उठने का इंतजार करते रहे। अचानक उन जानवरों ने देखा कि दूर से श्रीमान स्क्वीलर लड़खड़ाते कदमों से सर झुकाए उनकी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। स्क्वीलर उनके पास आया और बोला, जाओ और जाकर सभी जानवरों को सभागार में एकत्रित करने के लिए बोलो। तो वैसा ही हुआ। जो जानवर वहां सभागार के इर्द गिर्द बैठे हुए थे वो फौरन दौड़कर स्क्वीलर का आदेश का पालन करने गए, और सभी जानवरों को, बाकी जो जानवर थे उनको खदेड़ खदेड़ उनके अस्तबलों से, बाड़ों से निकाल बाहर ले आए और सीधा सभागार में दाखिल हुए। जब सभी जानवर सभागार में एकत्रित हो चुके थे तो श्रीमान स्क्वीलर प्लेटफॉर्म पर चढ़े और सभा को संबोधित करते हुए बोले, साथियों, हमारे नेता, हमारे महान नेता नेपोलियन अब बस चंद मिनटों के मेहमान हैं। ये सुनते ही जानवरों में खलबली मच गई। वो परेशान थे और क्यों ना होते। अरे अभी जुम्मे तो नेता नेपोलियन की सरपरस्ती में उन्होंने खुशहाली से जीना शुरू करा था। अरे वो तो उनके माई बाप हैं। अरे अगर उनका साया जानवरों के सर से उड़ जाएगा तो फिर जानवर कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। मुंह लटकाए स्क्वीलर आगे बोला, प्यारे साथियों, अब आप बिल्कुल शोर शराबा बिना मचाए मेरे पीछे पीछे एक लाइन बनाए, दबे पांव चले आइए। हम सब जाकर एक आखिरी बार महान नेता नेपोलियन के दर्शन करेंगे। और फिर नेपोलियन के दर्शन के लिए वो सभी जानवर एक कतार बनाए धीरे धीरे दबे पांव स्क्वीलर के पीछे पीछे चल दिए। सीधा फार्म हाउस पहुंचे। वहां स्क्वीलर ने सभी को हाथ दिखाकर थमने को कहा और कुछ एक जानवरों को अपने साथ ले जाकर सबसे पहले महान नेता नेपोलियन के बिस्तर के इर्द गिर्द भूसा बिछवा दिया। वो इसलिए ताकि जानवरों के पंजाब से नेता नेपोलियन को कोई कष्ट ना हो।
उसके बाद एक एक कर सभी जानवर आते, नेपोलियन के इर्द गिर्द घूमते, उनकी परिक्रमा करते और बाहर चले जाते। कुछ देर तक तो यह तमाशा चलता रहा। उसके बाद स्क्वीलर खुद अंदर आ गया और चुपचाप नेपोलियन के सिरहाने बैठ गया। बाहर सभी जानवरों की सांस अटकी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि बस हमारे नेता ने अब प्राण त्यागे, तब प्राण त्यागे। कुछ देर बाद स्क्वीलर फिर बाहर आया और सभी जानवरों को संबोधित करते हुए बोला, साथियों, अब मैं आपको हमारे प्यारे नेता की का आखिरी संदेश, निर्देश, आदेश सुनाने आया हूं। हमारे नेता कहते हैं, मृत्युशैया पर हैं और वो बोल रहे हैं सिर्फ आपके लिए। वो कहते हैं कि आज से एनिमल फार्म का कोई भी बाशिंदा मदिरा को हाथ न लगाएगा, मुंह न लगाएगा। मदिरा पान करने वाले को सख्त से सख्त सजा होगी, वो मौत के घाट उतारा जाएगा। जानवर बेचारे देर रात गए वहीं फार्म हाउस के बाहर खड़े हुए थे। उनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। सोचें, हमारे महान नेता नेपोलियन अब गए तब गए। मगर हुआ कुछ यूं कि रात के 12 बजे श्रीमान स्क्वीलर बाहर आए और मुस्कुराते हुए उन्होंने सभी को यह संदेश सुनाया। प्यारे साथियों, मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि अब हमारे नेता खतरे से बाहर हैं। बस उनको आराम की जरूरत है। अब आप लोग भी जाइए और अपने अपने बाड़े अस्तबलों में जाकर चैन की नींद सो जाइए। सुबह होते होते नेपोलियन जो है वो पूरी तरह ठीक हो चुके थे और दिन में तो लोगों ने उनको उछलते कूदते फुदकते देखा और ये तो डोलते देखा, अपनी टोपी पहने हुए फिर से। और तो और श्रीमान विम्पर जो है वो खेत पर आए थे। पता चला बाद में कि नेता नेपोलियन ने विम्पर जी से ये कहा है कि कृपा करें और विलिंगडन से कुछ वो किताबें ले आए जिससे हमको ये जानकारी हासिल हो सके कि विस्की किस तरह बनाई जाती है। अच्छा, आपको खेत के पीछे वाला वो हिस्सा याद है? खेत का ही वो हिस्सा याद है जिसको कि नेता नेपोलियन ने खेती करने से मना कर दिया था, जिस पर कि कुछ ही दिनों में जानवर क्या देखते हैं कि उसी खेत के हिस्से पर जौ की फसल लहलहा रही है। और तो और हुआ ये, एक रात अचानक जब सभी जानवर सो रहे थे, यही कोई 12-1 बजे होंगे कि धड़ाम से कुछ आवाज हुई। सभी जानवर डरे, अरे भाई कहीं वो स्नोबॉल तो नहीं आ गया, या फिर से जानवरों के लिए कोई खतरे की घंटी तो नहीं कि भाई इंसानों ने हमला बोल दिया हो। सीधे बाहर भागे तो क्या देखते हैं कि वो दीवार जहां पर वो 7 नियम कानून लिखे हुए थे एनिमल फार्म के, उसके ठीक नीचे स्क्वीलर धराशाही हुआ पड़ा है। और तो और उसके बगल में एक सफेद रंग की बाल्टी है जिसमें कि सफेद पेंट है और कुछ पेंट ब्रश है और एक लंबी ऊंची सीढ़ी टूटी फूटी पड़ी हुई है। सारे जानवर ये देखकर हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है कि अचानक वहां पर नेपोलियन के 4 कुत्ते आ गए और उन्होंने तुरंत स्क्वीलर के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया और उसको सीधा फार्म हाउस के अंदर ले गए। ठीक है भाई, जानवरों को लगा हुआ होगा कुछ। रात गई बात गई, मगर सिर्फ तब तक जब तक बॉक्सर ने दोबारा जाकर एक बार नियम की वो दीवार पर लिखे हुए वो नियम ना पढ़े। 1 2 3 4 5 क्या देखता है कि दीवार पर 5वां नियम ये लिखा है कि एनिमल फार्म का कोई भी बाशिंदा अत्यधिक मदिरापान नहीं करेगा। यही सही। विंड मिल की घमासान को कई दिन बीत चुके थे, मगर बॉक्सर का घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, भरा नहीं था। लेकिन क्योंकि जानवरों को पवन चक्की का पुनः निर्माण करना था,
तो बॉक्सर भी जी तोड़ मेहनत करता रहा, गहरी चोट के बावजूद। बेचारा म्यूरियल और क्लोवर उसे खूब समझाते कि भाई इतनी मेहनत मशक्कत मत करो, अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र हो चली है, अरे रिटायरमेंट पास आ रहा है। मगर बॉक्सर कब किसी की सुनने वाला था। अब ये जो पवन चक्की का निर्माण था वो विजय समारोह के ठीक अगले दिन शुरू हो चुका था। तो जाहिर सी बात है बॉक्सर जीतोड़ मेहनत करने में लग गया। किसी की ना सुनता, चेहरे पर एक शिकन ना आती उसके। वो लगातार सर झुकाए मेहनत करता रहता, पत्थर ढोता, ये करता वो करता, लगातार पवन चक्की को बनाने में वो जुटा रहा। देर रात को जब वो सभी जानवर अपने अस्तबल और बाड़ों में लौटते, तभी बस म्यूरियल और क्लोवर के सामने बॉक्सर धीरे धीरे कराता। अरे म्यूरियल ने उसे कितना समझाया, क्लोवर ने उसे कितना समझाया, बॉक्सर तो नहीं माना। इसलिए क्लोवर अपने दांतों से जड़ी बूटी चबा चबा बॉक्सर के लिए नित नए पुलटिस बनाती और उसके घाव पर उस पे मरहम की तरह लगाती। और म्यूरियल उसको छोटे बहुत किस्से सुनाकर थोड़ा उसका मन बहला फुसला देता। बॉक्सर ने कहा, देखो एक यही तो सपना है मेरा। अगले साल मेरा जन्मदिन है, 12वां जन्मदिन, और उसी दिन मैं सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाऊंगा। तो मेरा सपना है और वो ये है कि अपने रिटायरमेंट से पहले कम से कम आधे से कई ज्यादा पवन चक्की बनकर तैयार हो जाए, या बस ये समझो कि तैयार होने वाली हो, तो ही मैं चैन से रिटायर हो पाऊंगा। अब शायद आप सोचे कि भैया काहे का रिटायरमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जब एनिमल फार्म के बाशिंदों ने मिलजुल कर अपने लिए सभी नियम कानून बनाए, तो साथ ही ये भी नियत किया गया कि कब कौन सा जानवर मेहनत से और सेवा से निवृत्त होगा यानी कि रिटायर होगा। मसलन सुअरों और घोड़ों की रिटायरमेंट एज थी 12 साल, गायों की 14 साल, बत्तखों की और ऐसे ही छोटे मोटे जानवरों की 5 साल, मुर्गियों और भेड़ों की 7 साल, वगैरह वगैरह वगैरह। यही नहीं, साथ साथ एक अच्छी खासी मोटी पेंशन की रकम भी तय करी गई। और उससे भी बड़ी बात ये भी तय हुआ कि किस जानवर को कितना राशन मिलेगा बतौर पेंशन, सिवाय पैसे के। जैसे कि बॉक्सर के लिए यह तय हुआ था कि उसको मिलेगा 5 पौंड मक्का हर हफ्ते का, और जाड़ों में 15 पौंड ज्यादा भूसा उसके अस्तबल के लिए, ताकि वो मखमली बिस्तर पर सो पाए। और तो और यदा कदा जो तीज त्योहार पड़ते हैं और जो अवसर मनाए जाते हैं, बड़े दिन वगैरह, उस पर ताजा फल साग सब्जी जैसे कि गाजर या फिर सेब। अरे भैया और क्या चाहिए रिटायरमेंट में। साथ ही ये भी ऐलान हुआ कि भाई जो पीछे गोदाम है उसके बगल में जो बड़ा सा बागीचा है, जहां पे हरी भरी घास उगती है और कोई खेती नहीं होती है, उसी में रिटायर हुए जानवरों के लिए एक पार्क यानी कि एक बाग बनाया जाएगा। और उसी बाग में वो स्वच्छंद घूमेंगे और दिन भर चाहे तो किसी पेड़ की छांव के तले पड़े रहेंगे, ताजी शुद्ध हवा में सांस लेंगे और थोड़ी थोड़ी हरी भरी घास को चरेंगे। अब 100 बात की एक बात, जानवर थे खुश। मगर जनाब बता दूं कि आज तक एनिमल फार्म में एक भी जानवर रिटायर नहीं हुआ था। हाँ, जानवर यदा कदा ये रिटायरमेंट पेंशन वगैरह की बातें का मसला उठाते थे, मगर वो शांत कर दिए जाते थे। क्या पता कब ये रिटायरमेंट प्लान शुरू होने वाले थे, मगर 100 बात की एक बात कि सारे प्लान, सारी तरकीबें, सारी योजनाएं दुरुस्त थी और बराबर थी। अब हुआ यूं कि पिछले बार से भी कई अधिक चिल्ला जाड़ा पड़ा, मगर जानवरों को राशन की कमताई, अरे उनको अनाज दाना पानी सब कम मिलता। वो आवाज उठाते तो स्क्वीलर उनको बोलता, सुनिए
हमारे खेत में किसी भी चीज की कमी नहीं है। और हर इतवार उनको वो फेहरिस्त से बताता कि कितने अंडे, कितने फल, कितने साग, कितनी सब्जी, कितना अनाज, पानी, राशन वगैरह उत्पादित हो रहा है। और साग कहता, सुनिए, अपने महान नेता नेपोलियन पर विश्वास रखिए आप। ऐसा है कि आपको कम नहीं बल्कि यथा योग्य पोषण के लिए आहार जो जरूरी है वो मिल रहा है। इत्मीनान रखिए, ज्यादा खाएंगे मोटा जाएंगे। और तो और बात ये कि किसने कह दिया कि समान अधिकार होने चाहिए? भाई ऐसा है, आप कहते हैं कि आपको खाना कम मिलता है और सूअरों को ज्यादा और उनके कुत्तों को ज्यादा। तो वो इसलिए क्योंकि समान अधिकार हमारे लिए हानिकारक है। अरे आगे जाकर यही समान अधिकार जो है ना, वो लोगों को सर पर चढ़ा देते हैं। हमारी जो 7 पुश्तें हैं वो ऐसे नहीं तरेंगी। अरे वो रोएंगी, बिलखेगी, आपस में लड़ेंगी अगर हमने सभी को समान अधिकार दे दिए भाई। अरे समान अधिकार जानवरपंथी के विरुद्ध है ना। बिल्कुल भी आप ये सोच अपने दिमाग में मत रखिए, इसको निकाल फेंकिए, यहां कोई कमी नहीं है। और फिर आपके प्यारे नेता नेपोलियन आपके साथ ऐसा धोखा थोड़ी करेंगे भाई, थोड़ा विश्वास रखिए। हम स्क्वीलर की ऐसी टेढ़ी बेकी और गोल गोल इमरती जैसी मीठी और घनचक्करी बातें सुनकर जानवर बेचारे सोचते कि हाँ भाई शायद ये सही कह रहा है, हम ही पता नहीं क्यों शक का बीज दिमाग में बोल लेते हैं, तब निकाल फेंको इसको। और वो हर बार की तरह स्क्वीलर और बाकी सभी सुअरों की बातों में आ जाते। और तो और स्क्वीलर जब फेहरिस्त पढ़ता तो साथ ये भी कहता कि देखिए, केवल ये अनाज उत्पादन नहीं हो रहा है इतनी बड़ी मात्रा में, यहाँ पे हम व्यवसाय कर रहे हैं, हम सशक्त हैं, हम में इतना सामर्थ्य है कि हम खुद से सार कुछ चीज कर सकें। और तो और वो उनको साथ ये भी याद दिलाता कि किस तरह जोन्स के जमाने के बनिस्पत अब वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, स्वच्छंद घूम रहे हैं, जो चाहे वो कर पा रहे हैं। और तो और ये भी कहता कि उनको इंसान का डर हमेशा बना रहना चाहिए और उस डर को तोड़ने के लिए ही सुअर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। और अंत में ये कहता कि भाई अब आप खुश हैं, आजाद हैं। और तो और भाई आप आजाद हैं जूं फोड़े फुंसी से भी, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। दिन बीते, कुछ ही दिनों में सुअर के बाड़ों में दनादन बच्चे पैदा हुए। अरे 4 मादाओं ने मिलकर 31 नन्हे सुअरों को जन्म दिया। पिता महान नेता नेपोलियन। भाई फिर तो ऐलान हो गया कि उन 31 नन्हे सुअरों की देख रेख, उनके शिक्षण का कार्यभार, उनका पालन पोषण सब खुद महान नेता नेपोलियन करेंगे। उनके लिए फिलहाल तो रसोई घर में ही पढ़ने का आयोजन किया गया और साथ ये ऐलान भी करा गया कि जो रिटायर्ड जानवरों के लिए बैठने और चरने के लिए छोटा सा बाग था, छोटी सी बगिया बनाई जाने वाली थी, उस ही बगिया पर अब नन्हे सुअरों के लिए एक विद्यालय का निर्माण होगा। खैर सब चलता रहा इसी प्रकार। यह भी ऐलान हुआ कि वो जो 31 नन्हे सुअर हैं, उन नन्हे सुअरों से एनिमल फार्म के बाकी सभी नन्हे जानवर दूर रहे। खबरदार जो किसी भी जानवर का कोई बच्चा उन नन्हे सुअरों के पास दिखाई दिया, ना उनसे बात करेगा कोई, ना उनसे खेलेगा। नन्हे सुअर, वो 31 नन्हे सुअर आपस में ही खेलेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। साथ ही ये भी ऐलान हुआ एक इतवार स्क्वीलर द्वारा कि भाई हर इतवार को अब हर एक सुअर अपनी दुम में एक हरा रेशमी रिबन लगाएगा और उसको लगाए हुए दिन भर घूमेगा। और ये जो हरा रिबन है यही एनिमल फार्म पर आजादी का सच्चा प्रतीक होगा। इस रिबन को लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुअर को है। और तो और ये कि जैसे ही कभी भी कोई भी जानवर ये देखे कि सामने से सुअर चला आ रहा है, चाहे वो नन्हा सुअर हो, चाहे बूढ़ा, चाहे जवान, तो वो जानवर तुरंत रास्ते से हट जाएंगे और अदब के साथ खड़े हो जाएंगे तब तक जब तक कि वो सुअर वहां से गुजर ना जाए। तो यही सही, उस साल एनिमल फार्म पर
खूब पैदावार हुई, खूब फसल उगी, मगर फिर भी खाने की किल्लत ही रहती थी। सुनने में आया कि खर्चा जो इतना बढ़ गया है। जानवर मान गए क्योंकि भाई पवन चक्की का पुनर्निर्माण करना था। नन्हे कत्ते सुअरों ने जन्म ले लिया था, उनके पालन पोषण का खर्चा था, उनके लिए विद्यालय बनाना था, उसका खर्च सो अलग भाई। और पवन चक्की बनाने के लिए पेचकस वगैरह, कल पुर्जे, सभी चीजों की मिट्टी, सीमेंट वगैरह का इंतजाम करना था। और तो और भूसा, चारा वगैरह वगैरह, तेल, और खास करके नेता नेपोलियन के लिए शक्कर, जो वो चाय में मिलाकर पिया करते थे। बाकी सबके लिए वर्जित थी, मगर वो पी सकते थे बस एक एनिमल फार्म पर। अब इतने खर्चे के चलते जानवरों ने सोचा कि भाई देखो ऐसा है, थोड़ी बहुत जितना ही पैर फैलाए हम, जितने की चादर हो तो ही हमारे लिए भला है। आज हमारा भले ही कितना कष्टदायी हो, कल हमारा सपने से भी सुंदर हो सकता है। इस ही सोच के साथ वो दिन भर काम करते और रात को चुपचाप अपने अस्तबल और बाड़ों में आकर सो जाते, अक्सर भूखे पेट। जाड़े आए, दिसंबर में राशन की कटौती हुई, फरवरी में थोड़ी और कटौती हुई। फरवरी अंत आते आते तो ये ऐलान भी हो गया कि आज से कोई भी जानवर अपने बाड़े अस्तबल में घासलेट या मिट्टी का तेल नहीं ले जा सकता, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अब बेचारे जानवर भूखे पेट, थके हारे, चूर चूर हो अंधेरे में ही बैठ एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते और अपने सुनहरे कल के सपने देखते। उनको लगा कि भाई जोन्स के जमाने में शायद हम इससे ज्यादा खा पाते हो, मगर भाई वो गुलामी थी, अब हम आजाद हैं। आजादी में तकलीफ झेलना गुलामी में तकलीफ झेलने से कई गुना अच्छा है। सो यही सही। मगर गौरतलब बात ये कि ये तो सोच रहे थे एनिमल फार्म के सारे बाशिंदे, सिवाय सुअरों और उनके कुत्तों के, एनिमल फार्म पर बस ये दो ही प्रजातियां थीं जानवरों की जो कि दिन पर दिन मुटा रही थी। इंग्लैंड आइलैंड के सभी जानवर, जानवर दुनिया भर के सब, देखा मैंने सुंदर सपना, कान लगाकर सुन लो अब।